मैंने स्टार्ट किया था बहुत जीरो से, मतलब मैंने जब अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया था तो -84 लाख था। तो मैं जॉब कर रहा था, 5,000 रुपए महीने की। पापा का बिजनेस था बट बहुत बड़ा डेट के अंदर था, -84 लाख। हम लोग सब कुछ बेच बात करके वापस अपने पुरुलिया जाने वाले थे, वेस्ट बंगाल। बट मैंने ट्राई किया, बहुत बड़ा रिस्क लिया और मैंने उस बिजनेस को वापस खड़ा करने की कोशिश करी और खड़ा करके यहाँ तक लेके आया। मेरे आज तक एक भी कस्टमर के पास मैं अगर गया हूं तो बिना ऑर्डर लिए वापस नहीं आया। 100% में गया हूं, उससे बिना ऑर्डर लेके आया। अगर मैं गया हूं तो ऑर्डर लेके आया। क्या बात। तो ध्रुव ने बोला भाई सिर्फ एक ही साइंस सिखानी है कि धंधा कन्वर्ट कैसे करना है। मेरे को सिर्फ वही आता और कुछ नहीं आता। ये नंबर इतना मतलब डिजिटल वगैरह उतना अच्छा नहीं आता, बट सिर्फ एक चीज आता है कि धंधा मेरे को ये पता है कि किसी कस्टमर को हम लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, अपने आप को जाते हैं। इसके अंदर 5 साइंस है। पहली चीज कि किसी भी कस्टमर के पास जाओ, पहले अपनी कंपनी की अथॉरिटी बनाओ, अपनी अथॉरिटी बनाओ, और जितनी शॉर्ट में बनाओगे उतना बढ़िया है। और सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 मिनट से ज्यादा कस्टमर देगा नहीं। उसको ये बोलना है कि भाई उसको क्या चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। अगर इतनी सी बात आप ढूंढ के जाते हो तो कस्टमर आपका कहीं नहीं कर सकता। पर इतना साइंस आनी चाहिए। मैं कभी भी किसी कस्टमर के पास जाता हूं, मैं अपने सेल्स वालों को एक बात बोलता हूं, पहली चीज की माल नहीं बेचना। फर्स्ट थिंग, हम लोग मन में कहीं भी चोर लेके जाते हैं, यार जाएंगे तो ऑर्डर मिल जाए बस। तो पहली चीज आपको, पहला पॉइंट ये है, सोच के जाना है कि मेरे को माल नहीं बेचना। और क्या होता है जब किसी के पास जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, देने जाते हैं, लेने जाते हैं, हम मन में सोच के जाते हैं, मेल डालते हैं, कस्टम देते हैं, ऑर्डर देते हैं, कोटेशन देते हैं। कोटेशन देने के बाद बोलते हैं भाई यार किसी तरह यार सारा ऑर्डर मिल जाए तो घर वालों को बोल दूंगा जाके यार आज ये कमा के लाया। तो मैं कस्टमर के पास जाता हूँ, मेरे को भैया माल नहीं बेचना, मैं ये देखता हूं उसको क्या चीज में हेल्प चाहिए। दिल से अगर तुम ये इंटेंट लेके जाओगे कि उसको कहां किस जगह पे हेल्प चाहिए, हमारा एरिया है नहीं है। मैं बहुत सारे कस्टमर्स के पास गया, एक कस्टमर के पास गया मैं, उसको मैंने कहा भाई तू क्या करता है, मैं तारपुर लेता हूं। मैं अगर कहाँ अटका हुआ है यार, 3 टेंडर लगे हुए हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रही है। उस बंदे को मैं माल बेच के 10 लाख रुपए कमाता, उसको दूसरे कस्टमर से कनेक्ट करके सपोर्ट दिला दिया, मेरे को 1.5 करोड़ रुपया कमीशन का मिल गया। सिर्फ उसको कोलैबोरेशन देना, एक को देना था, एक को लेना था। तो आपको मार्केट के अंदर कस्टमर को जैसे ही तुम माल बेचने की बात करोगे, मैं कस्टमर के साथ बैठता हूं तो वैसा देखो, मैं ये गारंटी दे सकता हूं, तुम मुझे 20 मिनट दे दो, आज तक 377 कॉन्ट्रैक्टर के 480 करोड़ रुपए बिटुमेन खरीदने में बचा चुके हैं। क्या बात है। मैं उनको एक ही बात बोल सकती हूँ, बचा चुके हैं। हाँ, मैंने उनको एक ही बात बोलता हूँ, मैंने कहा अगर तुमने मुझे 20 मिनट दे दोगे और अगर तुम्हारा 20% साल की सेविंग नहीं करूंगा तो आज का शक्ल नहीं दे। हाँ लो नहीं लो, कोई दिक्कत नहीं है। और पहली चीज सबसे बड़ी हमारी कमजोरी क्या होती है, सबसे बड़ा फियर क्या होता है कि इस प्राइस पे, पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी कस्टमर आपका माल लेगा कि नहीं लेगा। हम लोग सबका सबसे बड़ा फियर पॉइंट होता है, सबसे बड़ा डर होता है यार मैं ये दाम बोलूंगा और वो कहेगा महंगा है। आप किसी को फ्री भी बोलोगे ना, मैं बहुत ठेकेदार हूं, मैं तेरे को माल फ्री में दूंगा, उसमें भी बोलेगा लाला इसमें भी कुछ कमा रहा हूं। उसकी पहली स्टाइल होती है। तो आप ये मान के चलो कि किसी भी कस्टमर को माल बेचना है तो ये फियर तो निकाल के जाओ, माल तो बेचना ही नहीं है, तो हम तो बेच रहे तो कुछ आए नहीं है, बिक गया तो बहुत बढ़िया। तो लोहे को जब तक तपाते रहो जब तक पूरा लाल नहीं हो जाए। लाल होने के बाद ही पहला फोड़ा मार। हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस भूल जाते हैं। आज मार्केटिंग, सेल, कन्वर्जन, मैं सिर्फ एक लाइन में बोलूंगा, सबसे आसान काम है। अगर जो आदमी एक लड़की पटा सकता है ना, तो कस्टमर को तुरंत पटा सकता है। आप किसी लड़की से पहली बार डेट पे जाते हो
आप याद रखो इस बात को, किसी लड़की को डेट जाते हो भाई टॉपिक से भाई माल किसी लड़की को माल बेचने जाते हो, आप सबसे पहले चीज क्या देखते हो? अपने आप को प्रेजेंट करते हो, अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हो। दूसरा काम क्या करते हो? उसको इम्प्रेस करते हो, फिर उसकी नीड की रिक्वायरमेंट समझते हो। अगर आप पहले जाकर के हेलो मेरा नाम विकास पोद्दार है, आप फूल लेके बोलोगे मुझसे शादी करोगी, हम कस्टमर के पास बैठते हैं और भाई साहब हम तारकोल बनाते हैं, आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो बताओ सर, हम सप्लाई कर देंगे, बहुत सस्ता दे देंगे। कोई भी कस्टमर होगा तो लेगा ही नहीं। लोग बोलते हैं ये दीवार है, इस पे लिखा हुआ है, मैं बोलता हूँ ये दीवार है, मैं कहा फ्रेशली पेंटेड टच इट, कोई कस्टमर टच करेगा? आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए ना प्रोडक्ट का दम तो कोई बकवास चीज है भाई, दम जरूरी है। किसी भी प्रोडक्ट दुनिया में जो सबसे घटिया प्रोडक्ट होता है वो सबसे ज्यादा बिकता है। कस्टमर का माल नहीं बिकता, माल नहीं बिकता, आदमी बिकता। आपने अपने आप को किसी को माल बेचने की इंटेंशन से जाओगे तो माल तो बिकना ही नहीं। बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट की तारीफ करोगे वो सब आदमी करेगा। आपको अपने मुंह की प्रोडक्ट की तारीफ नहीं करनी है, कहानियां बनानी। जितनी अच्छी स्टोरी बनाओगे, ध्रुव भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, अपने कॉम्पिटिटर का उसका सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है? बोलो भाई साहब मैं आदमी के पास गया, उसका सगा भतीजा उसको धोखा देकर दुकान खोल दी उसने। वो भाई साहब 3 साल से उसको माल दे रहा हूं, अब तक 70 करोड़ रुपए बचा चुका है, मैं बाहर जा रहा था। तो भाई साहब वापिस आओ। तो क्या हो गया? तो कितना माल लेता, क्या रेट लेता? मैंने देखो भाई साहब मेरा माल बाजार से महंगा है। आपने बैठते के साथ ही अपनी कन्वर्सेशन के अंदर मौका देख के ये बात बोल देना है, मेरा माल मार्केट से महंगा है, तो आपका प्राइस का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो वहीं पे सॉल्व होने के चांसेस है। जहां आपने प्राइस को पहले से ही उसके दिमाग में नहीं बिठा दिया कि आप सोचो मैं सस्ता माल खरीदने आया हूं तो मेरे पास नहीं है, वैसा मैं माफी चाहूंगा, मैं माल बेचने नहीं आया, आपको जब जरूरत हो मेरे से बात कर लेंगे। तो प्राइस को तो देखो, जिस चीज में हम हारेंगे, आज कोई भी हम लड़ाई लड़ते हैं, हम हारते किस चीज में? प्राइस में जाके हार जाते हैं, क्योंकि वो वार हमने हारनी है, चाहे हम कितने भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, कितने भी समझदार क्यों ना हो, तो उस वॉर के बारे में डिस्कशन करना ही नहीं। किसी भी कस्टमर में जहां प्राइस की बात आए, आप अपने स्टोरीज, कहानी के प्रोडक्ट की एडवांटेजेस और उसका क्या क्या पेन पॉइंट आप गानी चालू कर, उसको जहां आपने थोड़ी सी फोमो क्रिएट कर दी, यू आर सोल्ड आउट। तो फर्स्ट थिंग, माल नहीं बेचना, उसको प्रॉफिट बेचना। उसका पेन पॉइंट क्या है? भाई मेरे को प्रॉफिट कैसे ग्रो होगा? तो मेरा एक ही मानना है, किसी को भी कोई भी धंधा करना है, आज के तक मैं अपने सारे सेल्स वालों को बोलता हूं, मैं पीछे से तुम्हारी सबकी लेने लेके कर दूंगा कितना माल बिका है, पर कस्टमर के सामने किसी ने जाके नहीं बोलना माल लेता हूं। सुपर। तो जिस दिन आपके दिमाग में ये बात बैठ गई कि माल बेचना ही नहीं है, भाई जब तक लड़की सामने से नहीं बोले तब तो ये बोलेगा यार मेरे से शादी करोगी, तब तक उसको प्रपोज नहीं करना। जिस समय आपने, क्योंकि किसी को, ये ह्यूमन नेचर है, आपको किसी को कोई भी चीज बोली जाए आप उसका उल्टा रिएक्ट करो। और जैसे आप बोलोगे सर माल नहीं है सर, मेरे को बहुत थोड़ा माल है, अगली बार दे दूंगा, लड़की खुद नहीं बोलती मैं क्या कह रहा हूँ, लड़की से बुलवा भी सकता हूँ, भाई तेरे में दम होना चाहिए। इससे आगे मत बढ़ना भाई। तो बोल ही दे भाई। देखो मैंने जब बिजनेस चालू किया था, मैं जिस घर में रहता हूँ घर भी मेरा अपना नहीं था, और मेरे पास एक स्कूटर था, मैंने 18 घंटे दिन में काम किए, मैंने दिन और रात नहीं देखी, क्योंकि मुझे पता था मैं आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो मई मार्केटिंग था, मई मैन्युफैक्चरिंग था, मई लेबर था, मेरी फैक्ट्री में बहुत सारी दिक्कत आई, सारे काम करके देख लिए, अब मैं बिल्कुल कंफर्ट जोन में बैठा हूँ। कोई कुछ भी हो जाए, जिसको चाहिए भैया हम अपने टर्म्स पे ही काम करते हैं और सिर्फ स्ट्रैटेजी पे करना है। बट आज भी जिस कस्टमर के पास उठ के चला गया 100% कन्वर्जन। तो कन्वर्जन का सिर्फ एक ही थंब रूल है कि कस्टमर का दिल जीतना, माल नहीं बेचना। उसके लिए यू हैव टू बी डिफरेंट। जैसे ही अगर कोई कस्टमर अटेंशन नहीं दे रहा ना, मैंने स्टार्टिंग में ये भी किया हुआ है, जैसे मैं टेबल पे बैठा हूं, उसके सामने उसके टेबल पे पेपर्स पड़े हैं, पानी का ग्लास गिरा,
वो साला भूलेगा नहीं, पहले मेरे पेपर खराब करके गया था। तो मतलब हो सकता है, कैन बी अ नेगेटिव, आई डोंट इंटेंड, बट यू हैव टू प्रेजेंट योरसेल्फ एज अ डिफरेंट। ये अगर किसी कस्टमर से आप मिल के आए हो, अगर वो आपको भूल गया है, तो आप में दम नहीं। विकास भाई मजा आ गया यार। अगर वो आपको भूल गया है, तो इसका मतलब आप में दम नहीं। और अगर कोई कस्टमर नींद में याद रखे यार वो आदमी ये बात बोल के गया था, तो अब हमारे धंधे में मैं कस्टमर को एक बात बोलता हूं। आज अगर आपको कंपनी में आगे कोई बोले कि मोहित भाई आपके यहाँ पे चेक कौन साइन करता है, आपके यहाँ चेक कौन साइन करता है, एक ठेकेदार का सबसे बड़ा पेन पॉइंट है, आज आपकी कंपनी में चेक कौन साइन करता है? आपने पूछ रहे हैं, कोई भी नहीं, कोई नहीं करता है। पेमेंट ऐसे हो जाती है, ऑनलाइन हो जाती है। ऑनलाइन हो जाती है, मतलब एटलीस्ट ऑथराइज तो कोई करता होगा, अप्रूव तो आप करते होगे। टीवी तो देते हो ना। बस बस। सर गलत हो आप, मैं ठेकेदार को बोलता हूँ गलत हो आप चेक साइन नहीं करते हो अपनी कंपनी में। आपने 15,000 रुपए का अपने साइट के ऊपर आदमी बिठा रखा है, उसने कहा 375 ड्रम प्राप्त किए, अगर आप उसको 74 करने का दम रखते हो तो मैं बोलूंगा चेक आप साइन करते हो। तो आप गलती कहां कर रहे हो, पूरी कंपनी में चोरी रोकना चाह रहे हो। जिस आदमी को आपने चेक साइनिंग अथॉरिटी दे रखी है, आज आपके टेबल में बैठ के, आपकी फैक्ट्री में बैठ करके जो रिसीविंग दे रहा है, उस रिसीविंग के ऊपर ही आप अथॉरिटी देते हो, चेक साइन करते हो, करते हो। करेक्ट। तो ओनर कहां पे चेक साइन कर रहा है? साइन तो दो, जिस समय माल रिसीव किया उसी दिन हो गया। करेक्ट। बहुत बढ़िया। गेटमैन ने जो रिसीविंग दे दी है, तो तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में औकात है कि उसके रिसीविंग को चेंज करके पैसे कम दूंगा। तो चेक साइन तुमने नहीं किया, उस आदमी ने किया। किसी बात को नोटिस किया, तो मैंने अपने कस्टमर को ये बात बताई, तो भाई आज तक मैंने नहीं सोचा, मैंने चोरी का होगा। और 4-5 क्या 15-20 कस्टमर्स के पास क्या हुआ, उसके चाचा का लड़का, उसके मामा का लड़का, उसके ताऊ का लड़का डबल रिसीविंग दे रहा था, और इतने लाखों रुपए की चोरी मिल गई। वो फोन करके पूछते क्या भाई अब नेक्स्ट क्या करो। मेरे को एक चीज टेक अवे चाहिए कि भाई हर कस्टमर का एक छोटा सा टेक अवे दे दो तो आपको भूलेगा। वेरी नाइस, क्या बात। हमारे धंधे में अभी क्या हुआ, हमारे धंधे में 30 रुपए का माल 70 रुपए हो गया विद इन स्पैन ऑफ 1.5 मंथ। अब क्या हुआ, 30 रुपए का स्टॉक, लिमिटेड स्टॉक था मार्केट में। हम लोगों ने क्या, हमारा मेन कॉम्पिटिटर रिफाइनरी थी, हम लोगों ने अपना माल स्टॉक बंद किया, पूरा रिफाइनरी से गाड़ियां लगानी चालू कर दी, रिफाइनरी चौक कर दी। 1.5 महीने में 250 गाड़ी रिफाइनरी की खरीद ली, अपना सारा कैश फ्लो ब्लॉक कर दिया। अब वो सारा माल बेचना, तो अपना स्टॉक तो जो था मतलब स्ट्रैटेजी वाला गेम है। आज हमारे धंधे के अंदर कि कस्टमर को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट था। आज एक कस्टमर बोलता है यार जो मेरा टेंडर 30 रुपए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उठाया हुआ है, मैं 75 रुपए में माल कैसे बेचूं? इस टाइम पे भी मैं कन्वर्ट करके आ रहा हूं कस्टमर को। मैंने उसको ये बोला भाई तुम्हारा 1 महीने के अंदर फिक्स कॉस्ट कितना है? बोला 60 लाख रुपए। और मैंने कहा अगर बिटुमिन महंगा लेते हो कितना कॉस्ट है? बोला 50 लाख रुपए। तो मैंने एक चीज बता, बिना कुछ किए तो 60 लाख रुपए दे रहा है, और महंगा बिटुमिन लेके भी काम कर ले तो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। कम से कम 5-7-8 प्रोजेक्ट वापस चालू हो और मेरी गाड़ी फिर से चल पड़ी। तो माल डबल होने के बावजूद भी कस्टमर इज हैप्पी टू बाय फ्रॉम मी। तो भाई लड़की पटाना सीख लो, माल अपने आप मिल जाएगा। थैंक यू। कोई और क्वेश्चन है? एंड सीक्वेंस नहीं भूलना, सेल्स के अंदर सीक्वेंस नहीं भूलना। लोहा जब लाल हो जाए उसी टाइम पे हथौड़ा मारना, एक माफिया ऑफर दे के आना है। आज मार्केट से कस्टमर को पहली डील नुकसान में भी मिले तो उठा के लेके आनी है, वो कस्टमर तुम्हारा कायल हो जाएगा और अगले पिछले सबके पैसे काट लेगा। तो ये धंधा भाई मेरे को इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। ये मना कर रहा है कि मैं प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा, मेरे को बोलना नहीं है, ये नहीं है, कैसे प्रेजेंटेशन